इसलिए बापूजी हमको पक्का करवाते हैं, कदम अपने आगे बढ़ाता चला जा। जो बापूजी भजन गाते ना तो पूरा ऐसे इंसान को लगता है अभी बढ़ना है मुझे, अभी आगे आना है। तो इतना बल और साहस ज्ञानी जनों के अंदर है, और वो बल और साहस बापू सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से बापूजी हमारे जीवन में ला रहे हैं। ये बड़ी कृपा है, वरना तो हमारा जीवन ऐसा है कि छुई मुई का पौधा है, छुओ तो मैं मर जाऊं। आज भी कितने लोग हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी के साथ निकलेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे तो कोई मेरे साथ हो, डरते रहते हैं। लेकिन ये सत्संग जो है ये मनुष्य को निर्भय बनाता है। और वास्तविकता है, कोरोना काल के बाद कई लोग मानसिक तनाव के शिकार हो गए, क्योंकि भय लोगों के अंदर घुस गया। किसी के परिवार से, किसी के पड़ोस से, किसी के रिश्तेदार से, किसी के जानकार में कितने साधु महात्माओं को कोरोना हुआ। कुछ तो बच गए और कुछ तो हरि को प्यारे हो गए। लेकिन फिर प्रणाम करती हूँ मैं श्री गुरु चरणों में कि सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य फिर भूतकाल के ऊपर पैर रखता है और फिर से नए सूरज को प्रणाम करता है, सत्संग जीवन में जाता है और बापू के वचनों को उच्चारण करता है कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे, जो गया सो गया। बाकी ये बात है, कोरोना काल में जानवर रोडों पर थे, इंसान अंदर थे। और कई बार दृश्य दिखा रहे थे कि हाथी गंगा जी पे घूम रहा है, उसका बहुत फोटो खींचा गया, उसने दीवार भी तोड़ के गया, और इंसान जो थे वो सब अंदर थे। तो इससे समझिएगा कि प्रकृति सब कुछ कर सकती है, चाहे तो हमको अंदर बिठा सकती है और चाहे तो जीव जानवरों को रास्ते पर ला सकती है। और कोरोना काल में सब डर तो गए थे, पर मास्क भी जरूर पहनते थे, क्योंकि सरकार ने नियम बना दिया था कि जो नहीं पहनेंगे उसको दंड लगेगा। तो एक सज्जन दिल्ली में जा रहे थे और मास्क लेना भूल गए घर से जल्दी जल्दी में, और सामने से पुलिस वाले ने देख लिया। अब वो बेचारा शर्ट पकड़ करके ऊपर कर रहा था कि भाई पैसे बच जाएं, मेरे पैसे बच जाएं, पर मामा लोग तो आपको पता है छोड़ते हैं नहीं। वो दो दो हाथ करके उसको रोक दिया, कहाँ मास्क है, तो बोला घर पे बैठ पड़ा है। तो बोला तू भी घर पे बैठ, फिर घूम क्यों रहा है, तो कहा भूल गया। तो कहा भाई लाओ 2000, तब 2000 दंड किया था। तो उसने लाल लाल नोट निकाल के दिया। घर आया तो छोटा मुंह हो गया था कि बेवजह 2000 इनको दे आया, 2000 का भंडारा न कर लेता। तो फिर घर वालों ने पूछा क्या हुआ, बोले आज 2000 दे आया। बोले किसको, बोले मामा लोगों को। बोलो किसके लिए, बोले मुंह दिखाई। बहू का मुंह देखते हैं तो देते ना उसको, बोला मेरा मुंह देख लिया, लो पैसे, अब क्या करना है। ऐसा काल गुजरा। तो बड़े पूर्णतः प्रणाम कर रहे हैं बापू के चरणों में कि फिर से हरिद्वार में मेले लगे हैं, फिर से वैशाख मास की ऐसी पूर्णिमा आई कि गंगा मैया पर फिर पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर आनंदमय माहौल, खुशियाँ परमात्मा की ओर से मिल रही हैं। तो हम प्रयास करें कि जो समय हमको दुर्लभता से मिला है, हम समय का एक पल भी व्यर्थ न करें। क्यों, पल पल उमरिया बीती जाए, बोलिए तो। ज्यों नदिया का पानी, ज्यों नदिया का पानी, ज्यों गंगा का पानी, ज्यों गंगा का पानी, अभी तलक तू चेत न पाया, अभी तलक तू चेत न पाया, मन में क्या है ठानी। मन में क्या है ठानी। पल पल उमरिया बीती जाए, पल पल उमरिया बीती जाए, ज्यों नदिया का पानी। ज्यों नदिया का पानी। एक बार मेरे मन में विचार आया था, क्या गंगा मैया रात को तो सोती होंगी, तो एक बार मैं आधी रात को जाऊंगी, देखती हूँ सो रही हैं कि नहीं। पर आधी रात को भी एक बार उठ के गई, 4 बजे यहाँ से निकलना था, तो हम 3 बजे ही निकले थे, तो भी गंगा मैया कल कल करती, बोलो, बहती जा रही थी। तो जैसे गंगा जी की बहती धारा को कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार हमारे श्वासों की धारा को भी कोई रोक नहीं सकता। गंगा मैया को तो फिर भी आप बांध के किसी पात्र में घर ले जा सकते हो, लेकिन इन श्वासों को तो कोई बांध भी नहीं सकता। जितने लिखे होंगे उससे अधिक एक न लोगे, और जो नहीं लिखा होगा उसको हम जोड़ नहीं सकते। तो ऐसी श्वासों की धारा नित नित बह रही है। तो हम गुरु कृपा से ऐसे पावन स्थान पर आए हैं और गुरुद्वार पर ये प्रार्थना करें
कि जो बापूजी को बोध हुआ है, क्या बोध हुआ है बोलिए? अनश्वर हूँ मैं जानता, सतचित हूँ आनंद, इस स्थिति में जीने लगूं, होवे परमानंद गुरु जी, होवे परमानंद। बापूजी ऐसा आनंद हमको भी दीजिए जो खंड खंड न हो। किसी ने अच्छा बोला, हमें आनंद आया, किसी ने बुरा बोला, हमारा आनंद भाग गया। हम स्वस्थ हैं, हम आनंदित हैं, हम बीमार हैं, हमारा आनंद भाग गया। 4 पैसे हमारे पास हैं, हम आनंदित हैं, कोई ले गया, हम दुखी हो गए। ऐसी थपेड़े 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 खाते खाते थक गए। आज हम गुरु चरणों में मांग रहे हैं कि जो साईं लीलाशाह की कृपा से आप श्री को अनुभव हुआ है कि मैं अनश्वर हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद रूप हूँ, जो गुरु नानक साहब को अनुभव हुआ, जो स्वामी राम तीर्थ को हुआ, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को हुआ, जो घाट वाले बाबा को हुआ, जो आनंद महिमा को हुआ, जो मस्तराम बाबा को हुआ, जो राम सुखदास जी महाराज को हुआ, ऐसा अनश्वर हूँ मैं जानता। ये पंच तत्व की देह पंच तत्व में मिल जाएगी, इसकी अनुभूति हो जाए तो फिर जिंदगी हमें कभी चोट न लगाएगी। लेकिन जब तक ये अनुभूति नहीं होगी तब तक चोट लगती रहेगी, थपेड़े खाते रहेंगे। तो संतों को प्रणाम है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, कोटि कोटि दंडवत है, जिन संतों ने इस बोध को पा लिया है कि शरीर नश्वर है पर इसमें रहने वाला आत्मा, बोलिए ना सभी, अनश्वर है। अनश्वर हूं मैं जानता। बड़े सुंदर शब्द भागवत जी के यहाँ आए हैं, सत्य चित्त आनंद। सब कुछ परिवर्तनशील है, असत्य है, लेकिन अंदर जो चेतना है वो सत्य है। इसलिए कई बार बापूजी गवाते थे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, कई वर्षों से वो समर्पित थे, लेकिन एक दिन उनके घर से संदेशा आया कि आपकी मां अस्वस्थ हैं और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनकी यात्रा कितनी है। आप उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, निस्संदेह आप भिक्षुक हैं भगवान बुद्ध के, पर तो भी आपको सूचित किया जा रहा है कि आपकी मां पीछे के समय पर है। भिक्षुक ने चिट्ठी पढ़ी, लेकिन मन डावाडोल न हुआ। ध्यान से सुनिएगा, मन डावाडोल नहीं हुआ, चित्त विक्षिप्त नहीं हुआ। चिट्ठी अपने पास रखी, चिट्ठी पढ़ के भगवान बुद्ध का जल्दी जल्दी द्वार खटखटाया नहीं। कहा वो भगवान बुद्ध आत्मानंद में मस्त है और जो चिट्ठी आई है वो नश्वर जगत से आई है। मैं नश्वर के लिए शाश्वत को क्यों विक्षिप्त करूं। शाम को जब सत्संग करने भगवान बुद्ध आए, चर्चा करने, तो सत्संग के बाद सबका नियम था, सब भिक्षुक दंडवत प्रणाम करते थे। तो प्रणाम करने के बाद ये भिक्षुक वहीं रुक गया और घुटनों के बल बैठ गया। भगवान बुद्ध ने कहा, कुछ बात करनी है? जी बनते, मेरे गांव से चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? बनते, मेरी मां का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। भगवान बुद्ध ने ये वचन सुनते ही आंखें बंद कर ली। जो उन उच्च गति के महात्मा ने देखा होगा, कल भगवान बुद्ध की पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा। आंखें बंद करने के बाद, उस सतचित आनंद में बैठने के बाद बनते ने कहा कि जाओ, जो तुम्हारा कर्तव्य है कराओ और मां की हृदय पूर्वक सेवा करना। जी बनते, जैसे मां स्वस्थ हो जाएंगी मैं तुरंत गुरु आश्रम की ओर मुड़ जाऊंगा। ऐसा करके भगवान बुद्ध भीतर चले गए। सुबह जब भिक्षुक के जाने का समय हुआ
भिक्षुक बड़ा नियम का दृढ़ था। हर शिष्य का कर्तव्य है कि जब गुरु के सम्मुख जाए तो प्रणाम करे, और गुरु के वहां से जब पीछे चले तो भी गुरु को प्रणाम करे। सुबह जब भी आप आश्रम आओ पहले प्रणाम किया करो, फिर रात्रि को जब जाओ तो अवश्य प्रणाम किया करो। शिष्य की शोभा है, शिष्य का कर्तव्य है, शिष्य का भाव है प्रणाम करना। प्रणाम करने से हृदय की पूंजियां विकसित होती हैं, भाव शक्ति जागृत होती है। बड़े गर्व से कह रही हूं, शिष्य के अंदर अहंकार नहीं पनपता जब वो नित नित अपने गुरुजनों को, संतों को प्रणाम करता है। सुबह प्रणाम किया तो बनते ने कहा अभी तक गए नहीं हो? कहा बस आपको प्रणाम करके जा ही रहा हूं। बनती एक प्रार्थना है, बोलो। मेरी माँ ने चिट्ठी में लिखा है कि मेरे लिए भगवान बुद्ध से 2 वचन ले आना। जयराम जी की फिर से दोहरा रही हूं, भगवान बुद्ध से मेरे लिए दो किसके वचन? भगवान के संतों के वचन होते हैं सत्संग। तो वो माता बड़ी सूझबूझ की धनी रही होगी, तभी बेटे को भिक्षुक बनाई है, और तभी संत को कह रही है कि मेरे लिए 2 वचन ले आना। तब भगवान बुद्ध ने कहा माता को मेरे 2 वचन देना, कि भगवान बुद्ध ने कहा है अगर तुम चाहती हो मेरी अंतिम यात्रा मंगलमय हो जाए तो भूतकाल का चिंतन छोड़ो और भविष्य की चिंता छोड़ो। सभी कहिए, भूतकाल का, भविष्य की। बस ये मेरे 2 वचन अपनी माँ को दे देना। अब बड़े सरल वचन लग रहे हैं, पर आप इनको गहराई से विचार करना। जब भी आपका मन गोते खाता है, जब भी आपका मन भटकता है, तो 2 ही क्षेत्र होते हैं, या तो पीछे का या तो वर्तमान। तो सुंदर है, वर्तमान तो गुरुद्वार है, वर्तमान तो सत्संग है, वर्तमान तो आनंद है। तो ये बिखरता कब है चित्त? या तो ये, बोलिए, पीछे जाएगा, या तो ये आगे। और भगवान बुद्ध ने इसी पे अंकुश लगाया और कहा कि उससे मेरा इतना ही संदेश देना कि भूतकाल का चिंतन न करे और भविष्य की चिंता न करे। तो कहते हैं ज्यों केले की पात पात में बात, त्यों संतन की बात बात में बात। तो अनश्वर हूं मैं जानता, सतचित हूं आनंद, स्थिति में जीने लगूं हो वही परमानंद। ये शब्द केवल श्री आशा रामायण के नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी का प्रत्यक्ष प्रमाण बापूजी का देख लीजिए। जिस स्थिति में है वहाँ उनको ये बोध है कि मैं अनश्वर हूँ, मैं सतचित आनंद हूँ। इसलिए दुनिया जिस स्थान पर जाने से डरती है, बापूजी उस स्थान और स्थिति में भी परमानंद में बैठे हैं। ये ज्ञानी जनों के ज्ञान का प्रताप है। तो आज इन्हीं अद्भुत ज्ञानमय वचनों को प्रणाम कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं बापू के चरणों में कि जैसे आपकी ज्योत से ज्योत जग गई, ऐसे बापूजी हरिद्वार में हम सबको भी आप आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इसी बोध को, इसी तत्व को पाएं, जिसको पाने के बाद फिर किसी माँ के गर्भ में हमको उल्टा लटकना ना पड़े। एक बार एक साथ, अनश्वर हूँ मैं जानता, सतचित हूँ आनंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। गुरु जी होवे परमानंद। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना जय हो। नहीं गावहि वेद पुराण,
जी गावहि वेद पुराण गावहि वेद पुराण गावहि वेद